जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस कथा में आप सभी हरि भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। एक दिन प्रातःकाल मुकुंद रांची के अपने विद्यालय के एक 14 वर्षीय छात्र भोलानाथ के सुरीले गायन को सुन रहे थे। वह उसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। तब उस भोलानाथ ने बताया कि मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के बोलपुर स्थित सुप्रसिद्ध शांति निकेतन विद्यालय में पढ़ाई की है। भोला ने और मैंने साथ साथ टैगोर के कई ध्रुव गाए। उन्होंने हजारों भारतीय गीतों को संगीत में डाला है। जब हमारा गायन समाप्त हुआ तो मैंने कहा, साहित्य के लिए रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिलने के शीघ्र बाद ही मैं उनसे मिला था। मुझे उनसे मिलने की इच्छा इसलिए भी हो रही थी कि अपने साहित्य के आलोचकों से निपटने में स्पष्टवादिता का उनका साहस मुझे बहुत अच्छा लगता था। भोला ने कहा, गुरुदेव आप उनसे किस तरह मिले, आप हमें बताइए। तब मैंने कहा, एक प्रतिष्ठित समालोचक ने अत्यंत द्वेष के साथ अपनी गुटरगुं को छापकर 1 रुपए में बेचने वाला कपोत कवि कहकर रविंद्रनाथ का उल्लेख किया। लेकिन टैगोर को भी अपना बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। अपनी गीतांजलि का उन्होंने स्वयं ही जब अंग्रेजी में अनुवाद किया तो संपूर्ण पाश्चात्य साहित्यिक जगत ने उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए। रेलवे की एक पूरी गाड़ी भरकर वे पंडित जो उस समय उनके आलोचक थे उनका अभिनंदन करने शांति निकेतन पहुंचे। जानबूझकर उन्हें काफी देर तक बिठाकर रखने के बाद ही रविंद्रनाथ उनसे मिले और निर्विकार भाव से अपनी प्रशंसा सुनते रहे। उन्होंने कहा, सज्जनों, आप जिन गौरव सुरभियों की वर्षा मुझ पर कर रहे हैं उसमें गतकालीन घृणा की दुर्गंध भी विसंगत रूप से मिली है। मेरे नोबेल पुरस्कार मिलने और आप लोगों की प्रखर प्रशंसात्मक बुद्धि के अचानक जागृत होने के बीच कहीं कोई संबंध तो नहीं है। मैं तो अभी भी वही कवि हूँ जिसने आप लोगों को तब बड़ा नाराज कर दिया था। समाचार पत्रों ने टैगोर द्वारा सुनाई गई निर्भीक फटकार का वृत्तांत पूरा का पूरा प्रकाशित किया था। मेरी कुटिया में अपने कर कमल से अपने प्रेम का अपना दीप जला दो, यह एक पुराने गीत टैगोर द्वारा की गई पुनः स्तुति थी। मैं और भोला आनंद से यह गीत गाते हुए विद्यालय के प्रांगण में ठहरने लगे। शांति निकेतन में आने के लिए मुझे रविंद्रनाथ का निमंत्रण मिला ताकि हम दोनों अपने अपने शैक्षणिक आदर्शों पर चर्चा कर सकें। जब मैं उनसे मिला तो वे अपने अध्ययन कक्ष में बैठे हुए थे। कितने सुंदर, प्राचीन रोम के कुलीन पुरुष की तरह तीखे नाक नक्श, सुंदरता के साथ तराशा हुआ उनका चेहरा, लहराते केश और लंबी दाढ़ी, विशाल दयाद्र नेत्र, देवता सदस्य सौम्य मुस्कुराहट और बांसुरी की ध्वनि की याद दिलाती आवाज सचमुच मंत्रमुग्ध कर देती है। टैगोर और मैं शीघ्र ही प्रचलित पद्धति से हटकर बनाए गए हमारे विद्यालयों के तुलनात्मक अध्ययन में मग्न हो गए। हमने दोनों विद्यालयों में कई बातों की समानता पाई। खुले आकाश के नीचे शिक्षा, सादगी, बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास के लिए पर्याप्त अवसर। रविंद्रनाथ ने साहित्य और काव्य के अध्ययन पर, संगीत और गायन द्वारा आत्माभिव्यक्ति पर काफी जोर दिया था। कविवर अपने पिता देवेंद्र के बारे में कहने लगे, पिताजी ने यह उपजाऊ जमीन मुझे दे दी जहां उन्होंने पहले ही एक अतिथिशाला और मंदिर का निर्माण कर लिया था। मैंने 1901 में यहाँ केवल 10 बच्चों के साथ अपना शैक्षणिक प्रयोग आरंभ किया। नोबेल पुरस्कार के साथ जो 8,000 पाउंड मुझे मिले वह विद्यालय पर ही मैंने खर्च कर दिए। दूसरे दिन दोपहर के भोजन के पश्चात मैंने अनिच्छा पूर्व ही कविवर से विदा ली। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बोलिए, जय गुरुदेव।